पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी पे यकीन करने वालों के लिए इंतहाई खुशी का दिन है, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक तारीखी फ़ैसला सादिर फरमाया है, जिसकी रूह से उन्होंने शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलदार दोनों की डिटेंशन के आर्डर को जो है मुअत्तल कर दिया है, और साथ में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, एसएसपी इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के तमाम पुलिस अफसरान बशमूल चीफ कमिश्नर और आईजी को एफिडेविट पे बयानात जमा करने, जबकि तवीन अदालत के नोटिस जारी किए एसएसपी इस्लामाबाद, और उनको कहा गया है डीसी इस्लामाबाद समेत कि आप एफिडेविट पे अपने बयानात फर्निश करें। अदालत ने इस पर ताज्जुब का इज़हार किया कि इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले भी इन्हीं ग्राउंड पे शहरियार अफरीदी के 3 एमपीओ के डिटेंशन के आर्डर को इलीगल डिक्लेयर किया था, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने दोबारा रिपोर्टें मुरतब करते हुए जो ही 7 तारीख को उनकी पिंडी की 3 एमपीओ से रिहाई होती है, तो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद नया 3 एमपीओ का आर्डर जारी कर देता है। आज इन अफसरान को तवीन अदालत के नोटिस जारी होने से और अदालत के ये कहने से कि जो भी आप बयान देंगे आप सोच समझ कर दें, कोई गलत बयानी की तो इसके सीरियस नताइज बरामद होंगे। आज दोनों डिटेन्यूज को जो है रिहा कर दिया गया है। साथ में मैंने जब अदालत को बताया कि जी कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर गायब कर दिए जाए, तो अदालत आलिया ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद को उनकी सिक्योरिटी का जिम्मेदार करार दिया है कि उनके घर पे, और जब तक अदालत में आप अगली पेशी तक उनको पेश नहीं करेंगे तब तक आप उनकी सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। यहाँ पे मैं आप सबको ये बताना पसंद करूँगा कि शहरियार अफरीदी का भाई फ़र्रुख जमाल अफरीदी अभी तक मिसिंग पर्सन है। उसको भी डीसी रावलपिंडी ने पहले 3 एमपीओ में, फिर एक एफआईआर में, शुक्रिया, फिर एक एफआईआर में और फिर डीसी जेलम ने 3 एमपीओ में इम्प्लिकेट किया, जो कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के अनवारुल हक पन्नू साहब ने उन अहकामात को कलअदम करार दिया। आज इन दोनों की रिहाई इस्लामाबाद में 3 माह के बाद पहली दफ़ा रूल ऑफ लॉ की कामयाबी है। 3 महीनों में आज अदालत को मैंने ये बताया, डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद पेश हुए और मैंने कहा इन्हीं अफसरान के साए तले लोगों को आज़ादी राय के हक से महरूम किया गया, लोगों के घरों पे बगैर वारंट के छापे मारे गए, लोगों को अगवा किया गया, लोगों को पाकिस्तान के शहरियों को अब से बेजा में रखा गया, पाकिस्तान के शहरियों की हकूक़ की तवीन की गई। लेकिन आज की ये फतह रूल ऑफ लॉ की फतह है, पाकिस्तानी कौम की फतह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह है। इंशाअल्लाह इस हुक्म के बाद इस्लामाबाद में किसी के घर में बग़ैर वारंट के छापा पड़े, किसी के घर में बिला वारंट के गिरफ्तारी हो या किसी शख्स के कोई भी हकूक़ पामाल हो, तो उन तमाम को मैं कहता हूँ कि अदालतों से रजू करें। अब अदालतें जो हैं जाग गई हैं। काश हमारी अदलिया में जस्टिस बाबर सत्तार जैसे 10 और मुंसिफ होते तो पाकिस्तानी कौम को ये दिन न देखना पड़ता कि आज पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान में सिविल मार्शल लॉ लगा हुआ है। बहुत शुक्रिया। सर, अभी समाज से गिरफ्तार नहीं हो सकते किसी और सूबे की पुलिस? कोई पुलिस कोई भी, तमाम सूबों से हमने पहले ही रजू किया था, पेशावर हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट, उन्होंने कदगने लगाई हैं, तो लिहाजा अब किसी भी केस में इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। आज जो केस क्या कंडीशन, वो दोनों अपने घरों में रहेंगे इंशाल्लाह। अदालत ने ये उन्हें कहा है कि वो सियासी बयानबाजी से जो हैं वो परहेज़ करें, ख़ुसूसन जो इल्ज़ाम हैं कि ये लोगों को उकसा रहे हैं, ये शर्त जो है हमने कबूल की है, जिस तरह अदालत आलिया ने हुक्म किया है। अच्छा सर, ये आज अदालत ने कुछ अहम नुकात उठाए, खासकर उनकी 3 एमपीओ के तहत जो गिरफ्तारी थी, इस पर क्या नुकात हैं जिसका दीगर सियासतदानों को पीटीआई के फ़ायदा हो सकता है? देखिए, 3 एमपीओ का आर्डर जो है बुनियादी तौर पर ये इख्तियार सूबाई हुकूमत का है,
और उन्होंने आज ये कहा कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को ये इख्तियारात तफवीज़ हुए हैं। अदालत ने हुक्मनामा तलब किया जो कि कोई हुक्मनामा वो नहीं दे सके, जबकि मैंने ये कहा कि 26 जो सेक्शन 26 हैं उसमें वो हज़फ हो चुकी हैं कानून से, जबकि पंजाब की हद तक उसमें अमेंडमेंट आ चुकी हैं। तो लिहाजा अगली पेशी पर ये कानूनी पॉइंट्स हैं जिनका तस्फिया होगा, और एक दफ़ा अगर ये डिसाइड हो जाए कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डोमेन है तो लिहाजा ऐसे होने वाले तमाम 3 MPO के आर्डर जो हैं जिनकी लिस्ट आज फराम की गई है उनके वायरस के हवाले से भी हाई कोर्ट फैसला करेगी। ख़ुसूसन सोशल मीडिया सलाम है आपको। हाँ जी। अच्छा, आप ये भी बताया ना कि कल से सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी भी लग गई है कि किसी एक सर्वे नहीं किया जा सकता, किसी जगह पे आप किसी की राय नहीं ले सकते, किसी सियासतदान की भी राय नहीं ले सकते, इसके ऊपर भी कोई बात? हम मर तो नहीं गए हैं, जो पाबंदी लगाएंगे हम चैलेंज करेंगे। इजहार राय की पाबंदी बुनियादी हकूक से मुतसादम है। जो भी ये करेंगे हम हर एक फिस्ताई हरकत को अदालत में चैलेंज करेंगे। शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये लगाया गया है कि ये जो सर्वे और वोट का इजहार राय करना ये पाबंदी है, सोशल मीडिया के ऊपर भी, मीडिया के ऊपर भी। इसको हम चैलेंज कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2-3 दिन के अंदर हमारी रिट पिटीशन आ रही है। थैंक यू सो मच।